इमीडिएट इसको दीजिए, 20,000 लाइसेंस बन जाएगा। हाँ डेट है 2012 में बनवाए थे। 20,000 लग जाएगा। उतरना किधर है लाइट की रे? जिला परिवहन पदाधिकारी पटना पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इन दलालों पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक झंडा गाड़ दिया जाए तिरंगा के बदला में कि यहाँ दलालों का कब्जा है। कौन एमबीआई साहब बोलेंगे? छोटू जिसके पास 5 लाख से ऊपर का पिस्टल है। क्यों? क्योंकि डीटीओ साहब का हाथ कहीं ना कहीं दलालों के सर पे है। ये महानुभाव कौन से एक्सपर्ट है? एमबीआई साहब आप बताइए, डीटीओ साहब बताइए एमबीआई साहब ये कौन सा निरीक्षण कर रहा है? लोग जेड प्लस सुरक्षा में रहते हैं और हमारे जिला परिवहन पदाधिकारी पटना दलालों की सुरक्षा में रहते हैं। चलाने नहीं आता है सर, वो बोलिएगा क्या वहाँ मतलब जाके पैसे चलाओ। जब पैसे नहीं चलाने में कुछ अटेंडेंस नहीं आएगा जगह पड़ेगा, आपको अटेंडेंस जगह नहीं पड़ेगा। अटेंडेंस देना नहीं पड़ेगा ना। हाँ ये दलाल कह रहा है कि आपको गाड़ी चलाने नहीं भी आता है तो भी लाइसेंस आपका बन जाएगा। सुशासन के चेहरे पे कैसा कालिक पोता होगा? अपने ही विभाग, परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारियों के चेहरे पे किस तरीके से कालिक पोता होगा, ये सोचने की बात है। एमबीआई साहब को हो सकता है कि हाथ में मोबिल उबिल लग जाता। डीटीओ साहब तो खैर गजटेड पदाधिकारी हैं भाई, इनके बारे में क्या कहना। ये भ्रष्ट जिला परिवहन पदाधिकारी लगातार दलालों को संरक्षित करने का काम कर रहा है, लगातार भ्रष्टाचार की परिभाषा और एक से एक परिभाषा शेरो शायरी में लिख रहा है। क्या जवाब देंगे जनता को कि क्या करें? 700 का लाइसेंस 5,000 में और 5,000 का लाइसेंस 20,000 में बनता था। डुप्लीकेट ओनर बुक पटना डीटीओ ऑफिस में बनता था। यही बताएंगे ना? क्या बताएंगे बिहार की जनता को कि हमारे डीटीओ ऑफिस में दलालों का कब्जा है? पटना डीटीओ ऑफिस में ये बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर, आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज। जैसे कोरोना देश से जाने का नाम नहीं ले रहा है, वैसे ही डीटीओ ऑफिस पटना से दलाल जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। चाहे वो गुड्डू दलाल हो, छोटू दलाल हो। पहचानते हैं आप छोटू दलाल को? ये लाइसेंस चुटकी में बनवा देता है। अगर आपको लर्निंग से हैवी और हैवी से और हैवी करवाना हो, प्राइवेट से कॉमर्शियल और कॉमर्शियल से फिर हैवी करवाना हो, तो इसके पास कोई टेंशन नहीं है। आप तुरंत इमीडिएट इसको दीजिए, 20,000 लाइसेंस बन जाएगा। और जो हमारे पास तस्वीर निकल के आया है, इस तस्वीर को देखने के बाद लग रहा है कि एक तरफ से डीटीओ साहब मुस्कान दे रहे हैं, दूसरे तरफ एमबीआई साहब झांक रहे हैं, और बीच में पढ़ाई करके एमबीआई साहब आए हैं, बीपीएससी पास करके डीटीओ साहब आए हैं। लेकिन इंस्पेक्शन करने का काम जब होता है तो दलाल करता है। पटना डीटीओ ऑफिस में दलालों का कितना कब्जा है, इसको सोचिए। इस बात को लगातार देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज पे खबर चल रहा है, लेकिन इन दलालों का मनोबल नीचा होने के बजाय ऊपर उठते जा रहा है। क्यों? क्योंकि डीटीओ साहब का हाथ कहीं ना कहीं दलालों के सर पे है। प्रोग्रामर दुबे जी का हाथ इन दलालों के सर पे है। साथ साथ अभी जो दिख रहा है उसमें एमबीआई साहब का भी लग रहा है कि हाथ इनके सर पे है। हालांकि एमबीआई साहब अपने सर पे हाथ रखे हुए हैं, लेकिन पहले आप इस तस्वीर को देखिए और तस्वीर देख के बताइए कि ये महानुभाव कौन से एक्सपर्ट है। एमबीआई साहब आप बताइए, डीटीओ साहब बताइए कि ये कौन से एक्सपर्ट हैं। मुझे तो लग रहा है कि री रजिस्ट्रेशन का मामला है और चेचिस प्रिंट लेने का काम किया जा रहा है। एमबीआई साहब को हो सकता है कि हाथ में मोबिल उबिल लग जाता। डीटीओ साहब तो खैर गजटेड पदाधिकारी हैं भाई, इनके बारे में क्या कहना। इनके अगल बगल तो जो घूमते हैं दलालों की फौज, लोग जेड प्लस सुरक्षा में रहते हैं और हमारे जिला परिवहन पदाधिकारी पटना दलालों की सुरक्षा में रहते हैं। अब इस बात को आप सोचिए, जो पदाधिकारी दलालों को सुरक्षित रखने के लिए सारा का सारा तामझाम कर सकता है, वो व्यक्ति सुशासन के चेहरे पे कैसा कालिक पोता होगा? अपने ही विभाग, परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारियों के चेहरे पे किस तरीके से कालिक पोता होगा, ये सोचने की बात है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहले आप इस फोटो को देखिए और बताइए कि श्रीमान जिला परिवहन पदाधिकारी और मोटर यान निरीक्षक महोदय ये कौन सा निरीक्षण कर रहे हैं? कृपया इस फोटो को देख के आप मुझे बताइए जी। अब मोटर यान निरीक्षक महोदय, अब आप ये भी बताइए साथ साथ कि ये व्यक्ति है कौन जो आपके सामने में बिना आपकी परमिशन का तो ये चेक नहीं कर रहा होगा गाड़ी, बिना आपकी परमिशन के तो ये चेचिस प्रिंट नहीं ले रहा होगा। क्या कीजिएगा? पटना जिला परिवहन कार्यालय को डीटीओ साहब बेचवा दीजिएगा दलालों के हाथ। क्या करना चाहते हैं आप? एक झंडा गाड़ दिया जाए तिरंगा के बदला में कि यहां दलालों का कब्जा है। क्या कर दिया जाए श्रीमान बताइए? आपके जैसा मतलब पदाधिकारी जो गजटेड पोस्ट पे है जिला में, मुझे लगता है कि
कुछ ही पदाधिकारी होंगे जिनके नाम के आगे में जिला लगता होगा। एक हमको लगता है डीएम साहब के आगे लगता है और एक आपके आगे लगता है। बताइए ना सर, दलालों का कब्जा उस वहां पे लिखवा दिया जाए कि पटना जिला परिवहन कार्यालय पर दलालों का कब्जा। बताइए डीटीओ साहब, बताइए एमबीआई साहब ये कौन सा निरीक्षण कर रहा है। और एमबीआई साहब आप साथ साथ ये बताइए कि ये व्यक्ति कैसे कह रहा है कि हम लाइसेंस हैवी बना देंगे। आपको भरोसा नहीं है? आप इस पूरे ऑडियो को सुनिए जिसमें यह व्यक्ति बोल रहा है कि लाइसेंस 20,000 रुपया में हैवी कर देंगे। क्या बोले सर? डेट है भी होगा, हाँ डेट है 2012 में बनवाए थे। 20 लगेगा। उतरना किधर है? लाइट की देख। और कितना दिन सर लगेगा? हेलो, 2 महीना। 2 महीना लग जाएगा? लाइट की देख। तो आपसे मिलेंगे कैसे और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए? हम रहेंगे ऑफिस में। कौन ऑफिस में? हाँ, जीरो ऑफिस में। चलो इतने तो आपको कैसे पहचानेंगे? बोलिएगा एमबीआई साहब के चैम्बर 104 बता देगा। उस उतर के राइट ले लेना भाई। एमबीआई साहब कलम का कौन एमबीआई? वहाँ पे 3-4 एमबीआई सुने पटना में। 104 नंबर रूम हमारा है। 104 नंबर रूम में कौन एमबीआई? समझ हाँ? कौन एमबीआई साहब बोलेंगे? छोटू। छोटू, हाँ रूम नंबर 104। बस जिधर चल रहे ना उधर घुमा लेगा। अच्छा, तो वहीं पे आपको क्या सामान क्या क्या लेना है, मतलब क्या देना है? ऑनर बुक और नहीं और में खाली और वही डीटीओ ऑफिस लाइसेंस वाला क्या आरती को क्या कहते हैं, लाइसेंस वाला ऑनर बुक न होता है? नहीं लाइसेंस पहले का बना हुआ सब चीज तो उसी में है। तो लाइसेंस के साथ और क्या देना है आपको? और कुछ देना है कि लाइसेंस? आधार कार्ड आधार कार्ड, लाइसेंस और 20,000 रुपया। और गाड़ी कमर्शियल गाड़ी चलाने लेकिन नहीं आता है हमको, बड़ा वाला ट्रक उरक चलाने की। और जब बोलिए पैसे नहीं 20 साल लगा तो बोलिए ना, हमको कागज चलाता है। पूछ लिया आपसे कि चलाने नहीं आता है, क्या बोलिएगा क्या वहाँ बोले जाके कि पैसे लाइसेंस चलाओ। जब पैसे नहीं और चलाने में कुछ अटेंडेंस लोग आएगा जगह ही पड़ेगा। आपको अटेंडेंस जगह नहीं पड़ेगा। अटेंडेंस देना नहीं पड़ेगा ना? हाँ अच्छा 20,000। हाँ डेट है जी। 104 नंबर लिखना पड़ेगा। तो कलम उलम है? देख लीजिए। बोलिए ना 104 नंबर। आपने सुना कि ये दलाल, मुझे लगता है कि इसकी भी पुश्तैनी वहां पे खेती चलती है। ये दलाल कह रहा है कि आपको गाड़ी चलाने नहीं भी आता है तो भी लाइसेंस आपका बन जाएगा। मतलब दुर्घटनाग्रस्त जो गाड़ियां होती हैं उसमें मोटर यान निरीक्षक का हाथ तो होता ही होता है। हम जैसे लोग जो अवैध तरीके से रिश्वत दे के बनाते हैं उनका उतना ही जिम्मेदारी है जितना एमबीआई साहब का है। लेकिन साथ साथ इस दलालों का भी योगदान कम नहीं है। ये दलाल 20,000 रुपया लेके करेगा क्या? डीटीओ साहब ये बताइए, आपके कार्यालय के अगल बगल में घूमते रहता है, आपके चैम्बर के अगल बगल में घूमते रहता है। आप श्रीमान बताइए, जवाब दीजिए डीटीओ साहब। चुप्पी लादने से काम नहीं चलेगा। और धीरज पराशर और देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज हर बार बोल रहे हैं कि बिहार की जितनी भी इकाई है, मैं फिर से कहता हूं, आपसे आह्वान करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपके पैर पकड़ता हूं परिवहन विभाग के बढ़िया पदाधिकारियों। ना डीटीओ साहब ने अभी तक अपने ब्रजेश जी पे कार्रवाई की जो इनका हैंड हेल्ड डिवाइस लेके घूम रहा था। मेरे पास फुटेज है जब वो हाथ डैना हिला के उस पूरे कार्यालय में लगता है कि उस दलाल का कब्जा है। अगर डीटीओ साहब ने उस पर कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की, और अगर विभाग ने डीटीओ साहब पे कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की? इतना ही जवाब बिहार की जनता को दे दीजिए। सुशासन के नाम पे जो हमारे नीतीश बाबू तेजस्वी जी काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी ही कहीं ना कहीं अंडर कवर दिए हुए हैं। अब सोचिए ना, पूरे बिहार की व्यवस्था पटना से चलती है। पटना जिला परिवहन कार्यालय का यह हाल है तो आरा का क्या हाल होगा जहां पे बीएमएस दलाली करता है? तो सिवान का क्या होगा जहां पे दुबे जी जैसा लोग करोड़ों करोड़ लूट के लाया और पटना में भी वही काम आज कर रहा है। खैर, जवाब मुझे आज के इस फोटो का चाहिए, बिहार की जनता को चाहिए, परिवहन विभाग के बढ़िया अधिकारियों को चाहिए कि इनके ही नाक के नीचे ये भ्रष्ट जिला परिवहन पदाधिकारी लगातार दलालों को संरक्षित करने का काम कर रहा है, लगातार भ्रष्टाचार की परिभाषा और एक से एक परिभाषा शेरो शायरी में लिख रहा है। इससे हमारे मुख्यमंत्री सुशासन बाबू के पे क्या असर पड़ेगा? उनकी सरकार पे आने वाले दिनों में चुनाव है,
वो क्या जवाब देंगे जनता को कि क्या करें? 700 का लाइसेंस 5000 में और 5000 का लाइसेंस 20,000 में बनता था। डुप्लीकेट ओनर बुक पटना डीटीओ ऑफिस में बनता था। यही बताएंगे ना? क्या बताएंगे बिहार की जनता को कि हमारे डीटीओ ऑफिस में दलालों का कब्जा है? पटना डीटीओ ऑफिस में ये बताएंगे? आपको आने वाले दिनों में बताएंगे पटना जिला परिवहन कार्यालय में कितने कंप्यूटर ऑपरेटर, डीटीओ साहब के पर्सनल स्टाफ जिसको वो अपना हैंडल डिवाइस दे दिए थे फाइन काटने के लिए, उसको चुंगी देते हैं। आने वाले दिनों में नया साल आ ही रहा है। जिला परिवहन कार्यालय के गेट पर से धीरज पराशर देशवा ट्रांसपोर्ट 80 इंची का डिस्प्ले लगा के लाइव करेगा और पूरे बिहार की मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, उसको मैं आमंत्रित करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के। पहला ऐसा होगा देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज बिहार में जो मीडिया को आमंत्रित करेगा कि भैया ये रहा सबूत। अब डीटीओ साहब को क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है ये तो भाई हम नहीं बोल सकते, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार की तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और हमारे जितने भी पोर्टल के साथी हैं उन सबों को मैं वो सारा का सारा वीडियो फुटेज, सारा का सारा सबूत जो हमारे पास लिखित में भी है, जो हमारे पास इतना मोटा मोटा पेपर है, मैं आपको दे दूंगा। आप ले जाके अपने अपने तरीके से उसको चलाइए और बताइए बिहार की जनता को अपने अपने क्षेत्र में कि देखिए पटना डीटीओ ऑफिस का ये हाल है। पटना डीटीओ ऑफिस में किस तरीके से जिला परिवहन पदाधिकारी लगातार भ्रष्टाचारियों को साथ दे रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। चाहे वो प्रोग्रामर दुबे हो, चाहे ब्रजेश हो, चाहे उस ऑफिस में बैठे हुए एक एक दलाल हो, लंबू संजय हो, छोटू संजय हो, मोटू संजय हो, जो भी हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं। और आपको पटना जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय में बैठे हुए एक ऐसे शख्स के बारे में बताएंगे जिसके पास 5 लाख से ऊपर का पिस्टल है, 5 लाख से ऊपर का पिस्टल, उसका लाइसेंस नंबर आपको दिखाएंगे। इतना ही नहीं है, दुबे जी के ऐसे ऐसे कारनामे आपको दिखाएंगे जो देख के आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। शायद हमारे परिवहन विभाग के सचिव महोदय नहीं सोच सकते हैं क्योंकि वो आईएएस हैं, वो भी उतना नहीं सोच सकते जितना प्रोग्रामर दुबे जी ने सोच लिया। और दुबे जी अपने अधिकारों का किस तरीके से हनन कर रहे हैं ये भी देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज पे। लेकिन आज की खबर में एमबीआई साहब और डीटीओ साहब बताइए कि ये इंस्पेक्शन करता हुआ शख्स है कौन। आप बने रहिए देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ। जिला परिवहन कार्यालय पटना पे लगातार कवरेज धीरज पराशर देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज का जारी है। मैं बीमार हूं लेकिन शरीर से, मैं बीमार मन से नहीं हूं। इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार मेरी बोली निकलती रहेगी जब तक कि जान में जान है। आप इस न्यूज को शेयर कीजिए, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज को फॉलो कीजिए फेसबुक पे, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पे जाके, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जिला परिवहन पदाधिकारी पटना पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इन दलालों पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। एमबीआई साहब जो जांच करवा रहे हैं इनके बारे में रिपोर्ट जब बताएंगे तो दिखाएंगे कि किस तरह की 11 टन की पासिंग की गाड़ियों को किस तरीके से 19 टन में पास कर दिए हैं। फिटनेस पॉइंट पर आपको ले चलेंगे कि किस तरीके से बड़ी गाड़ियों का फिटनेस किया जाता है। अब बने रहिए ना हमारे साथ। क्यों परेशान है, हम हैं ना अभी। हर भ्रष्टाचारियों की हर हाल में लंका लगाएंगे। अगर फिर से मैं कहता हूं, अगर बिहार की किसी जांच इकाई को सबूत चाहिए तो आप धीरज पराशर देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज से संपर्क कीजिए। नहीं कीजिएगा तो आने वाले दिनों में, नए साल में, बिहार का हर एक पोर्टल चैनल हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथी हो, प्रिंट मीडिया के हमारे साथी हो, पटना जिला परिवहन कार्यालय के नए वाले जिला परिवहन कार्यालय के मेन गेट से 80 इंची पे लाइव बहुत जल्द। धन्यवाद।